भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में 3 तालिबात, बस ड्राइवर और हेल्पर शामिल। शदीद जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हमले में मुलविस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहरिक कर दिए। भारतीय एजेंट्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का हंगामी दौरा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तार भी हमरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने काबीना अरकान के हमरा इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। खुजदार में स्कूल के बच्चों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम मुलाकातें की। CMH कोयटा में खुजदार बस धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली तकरीब मुअख्खर। तकरीब खुजदार में अंदोनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मुअख्खर की गई। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैजेस लगाने की तकरीब आज शाम होना थी। स्कूल बस हमले में भारत मुलविस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे, हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त बुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम में मुआवनत और जख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश। कहा, मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हूँ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। मासूम बच्चों और उनके साथी की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िम अल-मूल नैटली बेकर की भी मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही हम तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह
खतरा मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। पाकिस्तान और भारत में ज़मानाम की पोजीशन में वापस आने पर इत्तेफाक हो गया। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और यूएई मकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर पानी, दहशतगर्दी और तजारत पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइजर भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम VLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा GHU में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज ख़ुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफ़वाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खत्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बातचीत होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। फितना ख्वारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीखी बदतरीन शिकस्त हुई। भारतीय प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर बात कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को आहमी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। खत्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक। वज़राए ख़ारजा का खत्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के आज़म का इज़हार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इत्तेफाक। से अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा का 6वां इजलास काबुल में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के साथ सफ़ारती रवाबित में इजाफा करने पर इत्तेफाक। पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, पाक अफ़गान तजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़राए ख़ारजा इसाक डार का दौरा चीन कामयाब रहा। खत्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी आहनी दोस्ती के अज़्म का इयादा किया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश हैं। एक साल में बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं।
वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नजर रखना अवाम का हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पंजाब भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जिन अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी का मसला था वहाँ जाकर एक्शन लिया। मैं हॉस्पिटल के MS को मरीजों को अद्वियात ना देने पर निकाला। भारत के खिलाफ तारीख़ी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और बिला जवाब जंग मुसल्लत करने की शदीद मजम्मत। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फिजाइया और बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के अफसरान जवानों को खराज तहसीन पेश। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। फौजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेहिमाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करे। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्क की मैशत तरक्की करेगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए तामीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायजा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का मामला। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी टीम की दूसरे रोज भी अडयाला जेल आवर तफ्तीशी टीम 9 मई के मुकदमात में बानी का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार किया था। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बंद नहीं किए। उन पर सख्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। ये जंग साबका जंगों से ज़्यादा खतरनाक थी। भारत का गरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। दहशतगर्दों की चौकी के अंदर घुसकर फायरिंग, करीबी दुकानों को शदीद नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 19 मई को अफसोसनाक वाक़या हुआ। वाक़े के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गलत मालूमात पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर असरअंदाज होना है। इल्ज़ामात के तनाजुर में एक इंक्वायरी शुरू की गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये हमला भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज ने किया। ISPR। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। सिबी में पारा 49, जादू में 48 और सक्कर में 46 डिग्री को छू गया। पेशावर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45, लाहौर में 44 डिग्री रहा। हैदराबाद और इस्लामाबाद में 43, कोयटा 39, कराची और गिलगित में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 24 मई तक मुल्क के जनूबी इलाके सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट रहने का हुक्म। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। बच्चों को घर में महदूद रखने की हिदायत। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का हुक्म। हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म।
जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील ने कहा 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी जरूरी नहीं, कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्री की जा सकती है। बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिरार ने कहा मेरा दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा, बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजदूर रुझान 100 इंडेक्स में 960 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,931 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 281 रुपये 97 पैसे का हो गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 6,600 रुपये का हो गया। 3,49,400 रुपये का हो गया। इस्राइली फोर्सेस की गजा में इमदाद की बंदिश और बर्बरियत जारी। भूख और प्यास से निजात फ़लस्तीनियों पर इस्राइली हमले। 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, 262 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 जख्मी हो चुके। भूख के बायस 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राइली नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद गुजर गए। खुराक का एक ट्रक भी गजा की हदूद में दाखिल ना हो सका। इस्राइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी। गजा में हमले, शदीद गोलाबारी और भूख के डेरे। गजा में मासूम बच्चे भूख से सिसकने लगे। अगले 48 घंटे अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा गजा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा की सूरत हाल पर बयान में कहा गजा पर इस्राइली मुजालिम से अजियत में हूँ। फ़लस्तीनी बच्चों की फाका कशी से दिल अफसुर्दा है। गजा में इमदाद बहाल ना करने पर आर्मी बरादरी की इसराइल की मज़म्मत। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने की धमकी। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में जंग का तर्ज़-ए-अमल इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल ने गजा में नाकाबंदी खत्म ना की तो मज़ीद कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जावेद लेमी का बयान। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तजारती सिफारती मुआहदों पर नज़रसानी की करारदाद पेश की। 22 ममालिक का इसराइल पर गजा में फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है बैरूनी दबाव हमें अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। स्पेन की पार्लियामेंट में इसराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद को 176 में से 171 वोट मिले। करारदाद में मुतालबा किया गया इसराइली फ़ौज को मजबूत बनाने वाली कोई भी चीज़ इसराइल को फ़रोख्त ना की जाए। अमेरिका की फ़लस्तीनियों को लीबिया बेदखल करने की मंसूबे की तरदीद। ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। इस मंसूबे के हवाले से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं चल रही। हमास की मौजूदगी में गजा के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। इसराइल हमास की बाकियात को ख़त्म करना चाहता है। तवज्जो मग़वियों की वापसी और इमदाद की फराहमी पर मरकूज़ है। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान तवानाई के इस्तेमाल के लिए जौहरी मवाद इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के इजलास में सेनेटर्स के सवालात के जवाब। अमरीका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डिफेंस सिस्टम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। अमरीका की टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये दिफाई मनसूबा मेरी मुद्दत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए।
रूस का यूक्रेनी फौज के तरबियती कैंप पर हमला, 6 फौजी हलाक, 10 से जायद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमला यूक्रेन के सरहदी इलाके सूमी में किया गया। तरबियती कैंप को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें 70 अफराद हलाक हुए। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेनी फौजियों पर रूसी हमला सुबह के वक्त हुआ जब फौजी मशकें कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी इलाकों में शदीद बारिशें, मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हंट और मिड नॉर्थ कोस्ट के देहात बुरी तरह मुतासिर, जहां 24 घंटों में 4 माह की बारिशों के बराबर बारिश हुई। कुछ इलाकों में मजीद 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी।